हरे कृष्णा। वर्ष में जिस दिन की प्रतीक्षा होती है वो पांडव निर्जला एकादशी बस आने वाली है। लेकिन महिलाओं के मन में अक्सर ये प्रश्न आता है कि अगर उन दिनों में पीरियड्स आ जाए, ऋतुकाल का वो समय आ जाए, तो फिर इस एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे नियमों का पालन करते हुए और विशेषकर बिना अन्न और बिना जल के जिस दिन रहना है, उस दिन इस व्रत का पालन पीरियड्स के समय में कैसे किया जाए। तो इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि अगर कोई महिला पीरियड्स में है तो क्या वे निर्जला एकादशी व्रत रख सकती हैं या फिर उन्हें ये व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर रखना चाहिए तो किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और कैसे व्रत रख सकते हैं, इन सभी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए पीरियड्स में निर्जला एकादशी व्रत रखें या नहीं, ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है पांडव निर्जला एकादशी। भक्तगण प्रत्येक वर्ष में जितनी भी एकादशी का पालन करते हैं उसमें जाने अनजाने में जो भी त्रुटि रह जाती है, व्रत खंडित हो जाता है, इन सभी अपराधों की क्षमा प्रार्थना इस पांडव निर्जला एकादशी का पालन करके मांगी जा सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस पांडव निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने वाली माताएं, बहनें या महिलाएं उसी समय के अंदर रजोकाल में होती हैं या फिर उनके पीरियड्स आए होते हैं। तो ऐसे में उनके मन में ये संशय आता है कि आखिर उन्हें ये निर्जला एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए। तो देखिए कुछ सरल नियम है। सबसे पहला तो ये कि जो भी माताएं निर्जला एकादशी के दिन पीरियड्स में हैं, उन्हें प्रातःकाल के नियमों का पालन करना चाहिए। और प्रातःकालीन नियम है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना और भगवान की मंगला आरती के दर्शन करना। वे स्वयं भगवान की मंगला आरती नहीं कर सकती। भगवान की प्रत्यक्ष सेवा, पूजा अर्चना, भोग लगाना, भोग बनाना, ये सारे कार्य नहीं कर सकती, लेकिन मंगला आरती के दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद हाथ में गंगाजल लेकर भगवान के समक्ष निर्जला एकादशी का संकल्प लेना, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा अर्चना नहीं कर सकती, लेकिन तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भगवान की किसी भी प्रत्यक्ष सेवा पूजा में संलग्न मत होइए, लेकिन उसके अलावा जितने भी नियम हैं उन सब का पालन आप कर सकते हैं। दूसरा, पीरियड्स के समय में महिलाओं की शारीरिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। उनका शरीर ज़्यादा थकान में होता है, विश्राम की स्थिति में होता है। उन्हें अधिक आराम की आवश्यकता पड़ती है और शरीर को भी नवीन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जल इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे केसेस में अगर आपको लगता है कि आप संपूर्ण दिन बिना जल के नहीं रह सकते, तो आप जल के साथ भी निर्जला एकादशी व्रत रख सकते हैं, उसका उपवास पालन कर सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा शारीरिक समस्या हो रही है तो वे विश्राम भी कर सकते हैं, जल के साथ साथ दूध भी ले सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं। लेकिन एक नियम जिसका आपको कठोरता से पालन करना है, और वो नियम है पूरा दिन हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना। यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र आपके मुंह में सुबह से लेकर शाम तक, रात तक और अगले दिन सुबह तक कांस्टेंट चलना चाहिए। और ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसके लिए बहुत सरल उपाय है। आपके घर में माला है जिस पर आप जप करते हैं, वो माला लीजिए। उस माला में 108 मनके होंगे। हर एक मनके के ऊपर एक महामंत्र बोलिए और ऐसे करते करते संपूर्ण दिन में हरे कृष्ण महामंत्र की अधिक से अधिक माला का जप कीजिए। चाहे वो 16 माला है, 32 माला है, 25 माला है या 64 माला है या फिर 128 माला का जाप। आपकी जितनी क्षमता है उतना अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। इसमें कोई विकल्प आपके लिए नहीं है। इस दिन आप भागवतम कथा सुन सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, भगवत गीता का पाठ भी कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम भी पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भागवतम का भी अध्ययन कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुन सकते हैं, दूसरों को सुना सकते हैं। ये सारे कार्य आप कर सकते हैं। बस भगवान की कोई प्रत्यक्ष सेवा पूजा आपको नहीं करनी है। इसके अलावा बाकी सारे नियमों का पालन आप वैसे ही कीजिए जैसे सामान्य लोग करते हैं। प्रयास कीजिए कि ठंडे स्थानों पर रहिए। अगर आपके घर में एसी है या कूलर है तो उसके पास रहिए, क्योंकि गर्मी का समय है तो ऐसे में शरीर को जल की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तो शरीर को थकाने वाले कार्य मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे स्थानों पर रहिए और जितना भी समय तक आप निर्जल व्रत रख सकते हैं उतने समय तक निर्जला व्रत रखिए और कम से कम दोपहर 12 बजे तक तो बिल्कुल ही पानी के बिना रहिए।
भगवान को भी तो देखने दीजिए कि ऐसी अवस्था में भी आप उनके लिए ये प्रयास कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करना बनता है और इससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा और निष्ठा में ज़रूर बढ़ोतरी होगी। तो इस प्रकार से पीरियड्स के अंदर भी महिलाएं निर्जला एकादशी व्रत कर सकती हैं, इन सभी नियमों का पालन करते हुए। और अगले दिन पारण कैसे करेंगे? तो देखिए, पारण के समय आपको जो दान देना है या भगवान की सेवा पूजा करनी है वो भले ही आप ना कर सके, लेकिन आप दान दे सकते हैं। हाथ में गंगाजल लेकर पारण मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से दान नहीं देना चाहते हैं तो आप घर परिवार में किसी और के माध्यम से दान दिलवाइए और इस तरह से आप अपने व्रत का पारण कीजिए। हमें आशा है कि ये वाली वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी और आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर इससे जुड़ा और कोई भी प्रश्न आपका रहता है तो भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो को अभी आपके सभी मित्र और महिलाओं को शेयर कर दीजिए जो निर्जला एकादशी करना तो चाहती हैं लेकिन इस बात से डर भी रही हैं कि करें या ना करें। उन्हें भी इस निर्जला एकादशी व्रत रखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए और हम सब भी आने वाली निर्जला एकादशी का पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हरे कृष्ण।